शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के पुणे सांगवी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अष्टविनायक शिव महापुराण कथा वाची जा रही है और आज 18 सितंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिनों तक चलने वाली है। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आप इस कथा का आनंद आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी। कथा में गुरुजी ने बताया है कि गणेश जी को हम सबसे प्रथम पत्रिका क्यों देते हैं। जब हम शादी की पत्रिका देते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को क्यों दी जाती है। बात गुरुजी ने बताई है गणेश जी की जब घर में आप स्थापना करते हैं तो वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस समय आप गणेश जी की स्थापना करें। किसी ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा है कि जब आप गणेश जी की स्थापना करें आपको एक छोटा सा उपाय करना है और उतना उपाय कर देने मात्र से गणेश जी आपके घर में आ जाते हैं और गणेश जी आपकी पूजा को स्वीकार करके आप जो मांगते हैं वो आपको प्रदान करते हैं। ये आज की कथा का एकदम नया उपाय है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से 5 फुलेरा के दर्शन करने को कहा है और हम भी आपको वीडियो के माध्यम से फुलेरा के दर्शन करवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन में सुंदर फुलेरा है जिसका दर्शन आप कर सकते हैं और इस फुलेरा का दर्शन करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना कर सकते हैं। वो कामना भोलेनाथ जरूर स्वीकार करते हैं। फुलेरा का दर्शन करते हुए अगर आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपको एक विशेष उपाय भी करना है। फुलेरा दर्शन के बाद आपको 5 पेड़ों की 5 पत्तियां या फिर 5 प्रकार के पुष्प इसी फुलेरा के पास जहां पर पूजन हो रही होती है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। जब आप वो 5 पुष्प या 5 पत्तियां अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा होती है और आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिसे बस सिर्फ आपको हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करते हुए करना है। गुरुजी ने कहा है ये विशेष उपाय आप जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने एक विशेष उपाय और बताया था जो कि आप हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। जिन लोगों को कई वर्ष हो गए हैं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, एक पुष्प लेना है और उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर जो फुलेरा बंधा होता है वो फुलेरा में आपको स्पर्श कराकर अपनी कामना करते हुए भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। बस मात्र आपको इतना कर देने से आप जो अगला फुलेरा आता है वो आप स्वयं बंधवाएंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर विशेष होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शिव मंदिर है या फिर अपने घर में एक फुलेरा बनाने को ज़रूर कहा है। अगर आप वहां जा भी नहीं रहे हैं, पूजन भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप मंदिर में जाकर फुलेरा बना सकते हैं या फिर चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में हरतालिका तीज की पूजा नहीं भी हो रही है तो आपके घर में छोटी सी शिवलिंग जो है वो आपको अपने घर में ही शिवलिंग के ऊपर छोटा सा फुलेरा रात्रि भर के लिए लगा देना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। फुलेरा नहीं भी लगा सकते हैं तो आम के पत्ते या फिर कोई भी पत्तों की छोटी सी झूमर अपने घर के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शादी में मंडप की आवश्यकता होती है, इसी तरह हरतालिका तीज के पूजन में फुलेरा की छत्र छाया की आवश्यकता होती है और उस छत्र छाया में जो शिवलिंग के दर्शन करता है, फुलेरा के दर्शन करता है, उसकी महादेव सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया महादेव ने माता पार्वती को ही फुलेरा का महत्व क्यों समझाया। नारद जी ने हिमालय की गोदी में जब माता पार्वती को देखा था तब हिमालय से कहा था तुम्हारी ये पुत्री अगर शंकर भगवान की आराधना करेगी और हस्त नक्षत्र पड़ गया और तृतीया तिथि पड़ गई है अर्थात हस्त नक्षत्र की तृतीया तिथि में इसके ऊपर फूलों का झूमर पड़ गया तो यह करने से अभी तक सती बनकर जन्म ले रही थी, इसके प्राण छूट गए थे। उमा बनकर जन्म ली थी तो प्राण छूट गए थे। कात्यायनी बनकर जन्म ली थी तो भी प्राण छूट गए थे। स्कंद माता बनके जन्म ली थी तो भी प्राण छूट गए थे। तो बार बार जन्म लेना पड़ा था। पर अगर एक बार इस कन्या ने फुलेरा के नीचे हस्त नक्षत्र की तृतीया तिथि में शिवलिंग का पूजन कर लिया तो फिर पार्वती का दूसरा कोई जन्म नहीं होगा, ये पार्वती ही अंतिम जन्म होगा। इसके बाद ही माता पार्वती हमेशा के लिए शिव की हो गईं। यहीं से हरतालिका तीज के व्रत का विधान है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर आपके पास लक्ष्मी है, धन है, संपदा है तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। और अगर आपके पास धन संपदा है और आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो ऐसी जगह पर लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है, इस बात
बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी पिछले 10 वर्षों से राजकीय अध्यापिका पद के लिए प्रयास कर रही थी, पर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। 2009 में उसका विवाह हुआ था। उसके बाद भी वह प्रयास करती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, पर उसका चयन नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष आपने फुलेरा का दर्शन करने को कहा था। मैंने मेरी बेटी से फुलेरा दर्शन करने को कहा, बेटी ने ऐसा ही किया। साथ में पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बेटी को राजस्थान सरकार में शिक्षिका के पद पर नौकरी प्राप्त हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। फुलेरा दूज का धतूरा और हरतालिका तीज का फुलेरा, इन दोनों का बहुत ही महत्व होता है। फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा चढ़ाया जाता है जो कि घर में धन संपदा को बढ़ाता है, और हरतालिका तीज के जो फुलेरा का दर्शन है वो आपको मनवांछित फल प्रदान करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। द्वारिका जी पत्र लेकर आई। पिछले 12 वर्षों से मेरे पीठ के अंदर और गले के अंदर 2 गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मेरी एक सहेली ने आपके बारे में बताया और शिव महापुराण कथा का श्रवण करने लगी। आपने जो फुलेरा दूज के धतूरे का वर्णन बताया था, शिवरात्रि के बाद धतूरे का जो स्मरण आपने बताया था, वह मैंने किया। बाबा की कृपा से जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान थे कि जो 2 गठानों का ऑपरेशन होना था वो दोनों गठान गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आए। शादी के कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आपके गर्भाशय में गांठ है, जिसके कारण संतान का सुख नहीं है। बच्चा ठहरता था पर बार बार गिर जाता था। मेरी सास ने कहा शिव महापुराण कथा सुनो, बाबा सब सही करेगा। समय निकल गया, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से गांठ भी थी और स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल हमसे एक ने प्रश्न किया था, गुरुजी 19 सितंबर को गणेश जी को बैठने का सही समय क्या है? तो गुरुजी ने कहा हम क्या समय बताएं, हम तो ठहरे शंकर भगवान के भगत। हमने तो कह दिया जब गणेश जी फ्री हो तब बिठा लेना। के बाद गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताते हुए कहा है कि गणेश जी आपकी सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे भी और आपके घर पर आके विराजमान भी होंगे। तो जब आप स्थापना करते हैं, पहले गणेश जी की आरती करते हैं और जो धूप जलाई जाती है, धूप जलाते समय गणेश जी का एक नाम धूम्रवर्ण बोल देना चाहिए, या फिर गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए। गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम धूमवर्ण बोल देना चाहिए। मात्र बस इतना बोल देने से, आहुति दे देने से गणेश जी आपके घर पर आ जाते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आप जो मांगते हैं वह आपको प्रदान करते हैं। ये एक विशेष उपाय है जिसे आप 19 सितंबर को गणेश जी के स्थापना के समय कर सकते हैं। आपको गाय की जो गोबरी होती है, कंडा होता है, उसको आपको जला लेना है और उसमें थोड़ा सा गूगल छोड़ देना है। गूगल छोड़ने के बाद आपको धूमवर्ण गणेश जी का नाम लेना है। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सिद्धि विनायक के मंदिर में जाकर, गणेश भगवान के मंदिर में जाकर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप तो बस अपने मन में भाव रखते हुए अगर 2 लड्डू भी गजानन को अर्पित कर देते हैं तो वह समझ जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गणेश जी को हम सबसे प्रथम पत्रिका क्यों देते हैं? वह पत्रिका हम सिर्फ गणेश जी को आमंत्रण करने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि पत्रिका इसलिए दी जाती है कि गणेश जी सबको सूचना कर दें कि सभी देवी देवता गणेश जी सहित हमारे घर में आए। कोई भी अच्छे कार्य की या फिर शादी की पहली पत्रिका गणेश जी के मंदिर में दी जाती है, अर्पित की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। तुषार जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 1 वर्ष का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई थी। मैं 10 वर्ष का हो गया पर इलाज करा कर थक गए, पर मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। बीमारी बढ़ती ही चली जा रही थी। शरीर से खाल गिरने लगी और डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी जीवन भर रहती है। फिर किसी ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और मैं शिव मंदिर जाना शुरू किया। मेरे बेटे के हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़ा देता, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसी के शरीर में लगा देती। धीरे धीरे समय बीता। आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, शिवलिंग का मैंने अभिषेक किया। अभिषेक होने के बाद बेलपत्र उठा लिया और वो बेलपत्र आप अपने पास रखने को कहते हैं, पर मैंने वह बेलपत्र अपने बेटे को खिला दी और बेलपत्र खाने के बाद मेरा बेटा कई वर्षों से परेशान था, वो ठीक हो चुका है और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। वर्षा बाई जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 2016 से बेटा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 2022 से मैंने कथा सुनना शुरू किया और बेटे ने
एसएससी जीडी का फॉर्म भरवाया और एग्ज़ाम देते समय मेरे बेटे से मैंने कहा कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग चिपकाते हुए अपनी कामना करते हुए एग्ज़ाम के लिए चले जाओ। बेटे ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का बीएसएफ में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई। मेरा लीवर बेकार हो गया था क्योंकि मेरे लीवर में 3 वर्षों से पी लिया है। किडनी भी कार्य नहीं कर रही थी, जिसके कारण मेरा डायलिसिस भी शुरू हो गया और ऑपरेशन के करने के बाद ही लीवर किडनी वापस कार्य करना शुरू होंगे। किसी ने कहा शंकर भगवान को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का प्रयोग करना शुरू करो और हमने ऐसा ही करना शुरू किया। बेलपत्र केवल 2 ही बार खाई थी और तीसरी बार मेरा जो स्टोन था बस अपने आप गिर गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे लीवर और किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर